नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम शिशुपाल वधम महाकाव्य का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध की कथा भी महाकवि भारव के किरातार्जुनीयम की तरह महाभारत के सभा पर्व से गृहीत है। इसमें 20 सर्ग हैं और कुल 1650 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा शिशुपाल के वैर की तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किए जाने की कथा काव्य में वर्णित है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकशिपु तथा रावण का इस जन्म का अवतरण माना है और शिशुपाल को कंस से भी बढ़कर नृशंस राजा के रूप में चित्रित किया गया है। शिशुपाल वध द्वारिका से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के द्वारा किए गए भगवान श्री कृष्ण के अपमान तथा बाद में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा इसमें वर्णित है। तो इसके लेखक हैं महाकवि माघ। इनके विषय में अगर हम अध्ययन करना हो आपको तो हमने इस महाकवि माघ के विषय में पहले ही वीडियो बना दिया है। विधा है यह महाकाव्य। इसमें कुल 20 सर्ग हैं और कुल श्लोक इसमें 1650 हैं। इसका उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत का सभा पर्व। इसका मंगलाचरण है। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। इसमें महाकवि माघ कहते हैं कि लक्ष्मी रुक्मिणी के पति समस्त जगत के निवास आधार भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जिस समय जगत का नियंत्रण करने के लिए श्री संपन्न वसुदेव के घर निवास कर रहे थे, उसी समय आकाश से नीचे उतरते हुए उन्होंने हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। तो इसमें सीधे ग्रंथ का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण में छंद है वंशस्थ। इसमें देवता हैं माता लक्ष्मी। इसके नायक हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रधान रस है इसमें वीर, अन्य रस हैं श्रृंगार आदि अन्य रस हैं इसमें। इसका अस्थाई भाव है उत्साह। अगर हम प्रथम सर्ग में कुल श्लोक देखें तो प्रथम सर्ग में कुल 75 श्लोक हैं। इसमें प्रथम सर्ग का नाम है कृष्ण नारद संभाषणम। द्वितीय सर्ग का नाम है मंत्र वर्णनात्मक। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पूछ लिया जाता है कि प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो कृष्ण नारद संभाषणम, और दूसरे सर्ग का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसमें इसका नाम है मंत्र वर्णनात्मक। यह द्वितीय सर्ग का नाम है। माघ के इस ग्रंथ की टीका है सर्वंकषा टीका। यह मल्लीनाथ की टीका है। अब हम कुछ प्रमुख वर्णन हैं जो शिशुपाल वधम ग्रंथ के, इनको देख लेते हैं, जिनमें रैवतक पर्वत वर्णन यह चतुर्थ सर्ग में है। विहार वर्णन यह पंचम सर्ग में है। 6 ऋतुओं का वर्णन यह षष्ठम सर्ग में है। भगवान श्री कृष्ण यादवों का वन विहार वर्णन यह सप्तम सर्ग की घटना है। जल विहार यह अष्टम सर्ग में है। सूर्यास्त नवम सर्ग में। मद्यपान तथा संभोग यह 10वें सर्ग में है। प्रभा वर्णन यह
एकादश सर्ग में, यमुना वर्णन द्वादश सर्ग में, राजसूय यज्ञ वर्णन तथा ब्राह्मण दक्षिणा वर्णन यह चतुर्थ सर्ग में है, युद्ध वर्णन अष्टादश सर्ग में और शिशुपाल वध यह 20वें सर्ग में है। अब हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के कुछ मुख्य संदर्भ हैं, इनको भी देख लेते हैं। वसुदेव के घर का विशेषण क्या है? तो श्रीमति शासितुम जगत, अभी हमने मंगलाचरण उच्चारण किया तो उसमें था कि श्रियः पति श्रीमति शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सद्मनि वसंत दर्शावतरंत मंबरात हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। तो इसमें श्रीमति शासितुम जगत यह वसुदेव के घर का विशेषण है। अगला है जगन निवास वसुदेव सद्मनि, इसमें देवता कौन है? तो लक्ष्मी जी इसमें देवता है। यह देवता शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए यह यहाँ पर माता लक्ष्मी जी के लिए भी देवता शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। श्री शब्द से इसमें मंगलाचरण किया गया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोकों में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए शिशुपाल वधम ग्रंथ को श्रयंक महाकाव्य या श्री पदांक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। द्वारिकावासी लोगों के द्वारा तेजस स्वरूप नारद को विस्मय पूर्वक देखा गया। अगला बिंदु है ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन है? तो महर्षि नारद हैं। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में नारद का 7 श्लोकों में वर्णन किया गया है। भगवान नारद की वीणा का क्या नाम था? तो महती उनकी वीणा का नाम है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में भगवान नारद का सादृश्य क्रमशः दिखाया गया है। किससे किससे? तो भगवान शिव से, हिमालय से, बलभद्र से, शरद मेघ से और ऐरावत से। अगला बिंदु है दैत्यों की संपत्ति को नष्ट करने वाले कौन हैं? तो भगवान श्री कृष्ण हैं। यह प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक में पंक्ति मिलती है, साधित दैत्य संपदः, इस प्रकार से पंक्ति है। अगला बिंदु है आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूज्य महर्षि नारद की अर्घ्य आदि सामग्री से उत्तम रीति से अर्चना की। अगला बिंदु है राक्षसों के अतिभार से स्वयं विदीर्ण होने वाली पृथ्वी को हल्का अर्थात भारहीन करने के लिए कौन अवतीर्ण हुए? तो भगवान श्री कृष्ण। नारद भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र के वचनों को सुनाने आए थे। अगला बिंदु है इंद्र के इंद्र शब्द के अर्थ का ऐश्वर्य का नाश करने वाला कौन है? तो हिरण्यकशिपु। यह पंक्ति मिलती है कि यमिंद्र शब्दार्थ निषूदनम हरेर हिरण्यपूर्वम कशिपुम प्रचक्षते। अगला बिंदु है हिरण्यकशिपु ने देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया था। अगला बिंदु है रावण के भय से इंद्र ने सुमेरु पर्वत की गुफा में कई दिनों तक डरते हुए दिनों को बिताया। षड ऋतुओं के द्वारा रावण की सेवा की जाती थी। पुराणों के अनुसार वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शापवश राक्षस होना पड़ा, जिससे 3 जन्मों तक वे विभिन्न रूपों में उत्पन्न हुए। यह तीनों जन्म इनका कौन कौन सा है? तो प्रथम जन्म में जय बने हिरण्यकशिपु तथा विजय बने हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म में जय बने रावण तथा विजय बने कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में जय बने शिशुपाल तथा विजय बने दंतवक्र। यह इनके 3 जन्मों का नाम है, जय और विजय का। हिरण्यकशिपु दिति का पुत्र जिसने देवताओं के मन में भय उत्पन्न किया। इसमें इस ग्रंथ में रावण की कुबेर विजय, वरुण विजय, यम विजय, सूर्य विजय, चंद्र विजय, गणेश विजय, अग्नि विजय, वायु वशीकार, नागलोक विजय, दिग्विजय, सकल भुवन विजय, सुरंगना विलास और काल विजय वर्णित है।
शिशुपाल वधम के द्वितीय सर्ग का नाम यहाँ पर भी देखिए दिया गया है, मंत्र वर्णनात्मक उसका नाम है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 74वां श्लोक यह पुष्पिताग्रा छंद में है और शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 75वां अर्थात अंतिम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में है। अब हम शिशुपाल वधम के सर्गों के विशिष्ट संदर्भ हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। इसमें प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है। वे पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं और उनको आता देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे आने का कारण पूछते हैं। महर्षि नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इंद्र ने उन्हें भेजा है। भगवान श्री कृष्ण उनका वध करें और इंद्र के हृदय को भय रहित बनाकर उसे आमोद प्रमोद से उल्लसित बनाएं। और इसमें भगवान नारद चले जाते। दूसरे सर्ग में भगवान श्री कृष्ण बलराम और उद्धव मंत्रणा गृह में बैठकर विचार विमर्श करते हैं। तीसरे और चतुर्थ सर्ग में पर्वत का अलंकृत वर्णन और कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करती है। पंचम सर्ग में सेना के रैवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन है। षष्ठ सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुएं रैवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं। देखिए, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सप्तम सर्ग में क्या घटना घटी थी या द्वितीय सर्ग में क्या घटना घटी थी। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। सप्तम सर्ग में है यदु दंपतियों का विलासपूर्ण वन विहार वर्णित है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा वर्णित है। नवम सर्ग में दूती कर्म, आहार्य प्रस्थापन की शोभा आदि का वर्णन है। दसम सर्ग में सुरा सुंदरी के सेवन का विलासपूर्ण वर्णन है। एकादश सर्ग में प्रातः काल का वर्णन। द्वादश सर्ग में सेना प्रमाण वर्णन। त्रयोदश सर्ग में इंद्रप्रस्थ की पुर नारियों का वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में यज्ञ का वर्णन है और इसी सर्ग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पंचदश सर्ग में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विरोध करता है। षोडश सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर भगवान श्री कृष्ण को संदेश सुनाता है कि या तो वह शिशुपाल की अधीनता माने या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सप्तदश एवं अष्टादश सर्ग में सेना की तैयारी। नवदश एवं अंतिम 20वें सर्ग में युद्ध का वर्णन है और अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं एवं उसका तेज भगवान श्री कृष्ण में विलीन होने के साथ यह काव्य भी समाप्त हो जाता है। अब हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन करते हैं। इसमें पहली सूक्ति है गतम तेरश्चेन्मनोरोसारथे प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनं हविर्भुजः। अगली सूक्ति है, इसमें नारद का शिव सादृश्य दिखाया गया है। नवानधोधो बृहतः पयोधरान् समूढकर्पूरपराग पाण्डुरम् क्षण क्षणोच्छिप्त गजेन्द्रकृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना। यह चौथे श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है, इसमें नारद का बलराम सादृश्य दिखना। विसंगमौजीयुजमर्जुनच्छविं वसानमेडाजिनमञ्जनद्युति। अगली सूक्ति है सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं क्षितिवासस्तनून्
तनुम्। इसमें सितिवास का अर्थ है बलभद्र। अगली सूक्ति है पदम महेंद्रालय चारु चक्रिणः। यह 11वें श्लोक की सूक्ति है। अब अगली सूक्ति है महर्षि नारद पूजन से संबंधित। गृहानुपैतं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति ना पुण्यकृतां मनीषिणः। यह 14वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है भगवान श्री कृष्णस्य पुरो नारदस्य चन्द्रसाम्यम्। महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिवान् कंसकृशः सवेष्टरे श्रितोदयाद्रैरभिसायमुच्चकैरचूरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्। यह 16वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है गृहीतुमार्यान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा हि नितान्तमर्थिनः। यह 17वें श्लोक की सूक्ति है। अब अगली सूक्ति है भगवान श्री कृष्ण समुद्र के सदृश दिखाई पड़ते हैं। सतत्पकार्तस्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः विदिद्युते वाडवजातवेदसः शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां निधिः। तो इसमें यह जो कातर स्वर यह शब्द है, इसका क्या अर्थ है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ है सुवर्ण। अगली सूक्ति है भगवान श्री कृष्ण कृताम नारद प्रशंसा के संदर्भ में। हरत्ययं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रियतयेऽपि योग्यताम्। यह 26वां श्लोक है। अगली सूक्ति है नारदस्य सूर्यादाधिक्यम के संदर्भ में। जगत्यपर्याप्तसहस्रभानुना नयन्नियन्तुं समभावि भानुना प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतैर्दस्त्वयानुत्तमनुत्तमं तमः। यह 27वां श्लोक है। अगली सूक्ति है श्रेयसी क्रेन तृप्यते। यह 29वें श्लोक की सूक्ति है भगवान श्री कृष्ण के विषय में। अगली सूक्ति है त्वमेव साक्षात् करणीय इत्यतः किमस्ति कार्यं गुरयोगिनामपि। यह 31वें श्लोक की सूक्ति है भगवान नारद के विषय में। देखिए इसमें पूरे शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद ही है, तो इसलिए इसका उच्चारण एक ही प्रकार से होगा। अगली सूक्ति है योगियों के भी कृष्ण साक्षात्कारणी के संबंध में। उदीर्ण राग प्रतिरोधकं जनैर्भिक्षुमक्षोड़तयाति दुर्गमम् उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिर्निर्पाय संश्रया। यह 32वां श्लोक है। अगली सूक्ति है बहिर्विकार प्रकृते पृथग्विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः। यह 33वें श्लोक की सूक्ति है भगवान नारद के विषय में। अब भगवान श्री कृष्ण की महिमा से संबंधित सूक्ति है
मनुष्यजन्मापि सुरासुरान् गुणैर्भवान् भवच्छेदकरैकरोत्यधः। यह महर्षि नारद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में। यह 35वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है लघु करिष्यन्नतिभारभङ्गुरा ममों किल त्वं त्रिदिवादवातरः। यह भी भगवान नारद कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में। यह 36वें श्लोक की सूक्ति है। अब अगली सूक्ति संबंधित है कृष्ण अवतार महिमा से। पदम दृशः स्याः कथमिषमादृशाम्। यह 37वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है रात्रि का अंधकार सूर्य ही दूर कर सकता है। इसके संदर्भ में ऋतेरवेक्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलिमशं नभः। यह 38वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है करोति कंसादिमह्निभृतां वधाज जनो मृगाणमियत्तवस्तवम्। यह 39वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है हिरण्यकश्यप वध से संबंधित। समुग्धकान्तास्तनसंगभङ्गुरे रुरो विदारं प्रतिचस्करे नखैः। यह भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। महर्षि नारद का कथन है। अगली सूक्ति है इसमें रावण का तप शौर्य वर्णन है। प्रभुर्बुभुषुर्भुवनत्रयस्य यः शिरोतिरागाददशमं चिकर्तिषुः। यह महर्षि नारद का कथन है। 49वां श्लोक है यह। अगली सूक्ति है रावणस्थ स्वर्गलुंठनम से संबंधित। पुरीमवस्कन्दलुनिनन्दनं मुषाळरत्नानि हरामराङ्गनाः। यह 51वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है रावण भयात् पलाप्यांतरहित सेन्द्रस्य उलूक सादृश्य माह के संदर्भ में प्रविश्य हेमाद्रिगुहागृहान्तरं निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिकः। यह नारद का कथन है। यह 53वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें कौशिक का अर्थ है उल्लू और इंद्र, और हेमाद्रि का अर्थ है सुमेरु पर्वत। यह अक्सर पूछ लिया जाता है। अगली सूक्ति है भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा भी रावण की गर्दन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसके संदर्भ में जगत प्रभोर प्रसहिष्णुवे वैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम। इस श्लोकांश में वैष्णव पद प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है विष्णु उपासक के अर्थ में। यह 54वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है रावणस्य कुबेर विजय के संबंध में। विभिन्न शंखः कलुषी भवन्मुहुर्मर्देन दन्तीव मनुष्य धर्मणः। यह 55वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें मनुष्य धर्मी का अर्थ क्या है तो कुबेर है, यह भी पूछ लिया जाता है। अगला है पुष्पक विमान किसका है तो भगवान कुबेर का है। अगली सूक्ति है रावणस्य वरुण विजय के संदर्भ में। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांगुखीकृता प्रहर्तुरवोरगराजरज्जवो जवे जवेन कंठम सभयं प्रप्रेदिरम्। पुनः एक बार अंतिम चरण देखते हैं। प्रहर्तुरवोरगराजरज्जवो
जवेन कंठम सभयम प्रपेदिर। यह 56वां श्लोक है। इसमें रावण की वरुण विजय के संदर्भ में यह श्लोक है। अगला जो श्लोक है यह रावणस्य यम महिष विजय, यानी यम पर विजय प्राप्त किया है रावण ने, उसके संदर्भ में है। अगली सूक्ति, हृतेऽपि भारे महतस्त्रमाभरा दुवाह दुःखेन भृशानतं शिरः। यह 57वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि भृशानतम यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह शब्द यम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगली सूक्ति है रावणस्य काल विजयम के संदर्भ में। इसमें षड ऋतुओं के द्वारा रावण की सेवा का वर्णन है। तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसंत लक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च। यह 65वें श्लोक की सूक्ति है। इसमें तपेन शब्द पूछ लिया जाता है कि तपेन शब्द का क्या अर्थ है, तो ग्रीष्म ऋतु इसका अर्थ है। अगली सूक्ति है सदाभिमानैकधना हिमानिनः। यह महर्षि नारद का कथन है। 67वां श्लोक है। इसमें रावण के लिए यह सूक्ति प्रयुक्त है, सदाभिमानैक धना ही मानिनः। अगली सूक्ति है शिशुपाल के स्वरूप के संदर्भ में। सबाल आसीद्वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभिस्त्रिलोचनः। यहाँ पर यह सपद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, अक्सर यह पूछ लिया जाता है, तो यह शिशुपाल के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह 17वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है सतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि। यह 72वें श्लोक की सूक्ति है। अगली सूक्ति है हिरण्यगर्भांगभू स्वभाव मुनि। यह नारद का कथन है या नारद के विषय में यह है। निधि श्रुतीनां धन संपदामिव। यहाँ वेदों का निधि कौन है, तो महर्षि नारद। अगली सूक्ति है न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम। यहाँ पर यह पूछा गया किसके लिए है, तो रावण के लिए है। और अंतिम सूक्ति है इस ग्रंथ की तदेन मुलंघित शासनम विधेहि कीना सनिकेतनातिथिम। यहाँ पर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कीनासनी यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह शब्द यहाँ पर यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम प्रथम सर्ग के कुछ प्रमुख शब्दार्थ हैं जो अक्सर यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम, यह इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है महर्षि नारद। सितिवास नीलांबर और बलभद्र, यह इसका क्या अर्थ है, इन तीनों शब्दों का सितिवास कहिए या नीलांबर कहिए या बलभद्र कहिए, यह किसका, इसका अर्थ क्या है, तो भगवान बलराम इसका अर्थ है। अर्जुन छवि इसका अर्थ है धवलकांत, यह महर्षि नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द। विहंगराज शब्द का क्या अर्थ है, तो गरुण अर्थ है। चमूर का क्या अर्थ है, तो चमूर का अर्थ है मृग चर्म से युक्त, तो यह महर्षि नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है यह शब्द। उपेंद्र का क्या अर्थ है, तो भगवान श्री कृष्ण। एड़ाजिन का क्या अर्थ है, तो मृग चर्म। अनूर सारथि का अर्थ है सूर्य। नभः सद का अर्थ है देव। धाम का अर्थ है तेज। चमरी का अर्थ है मृगी। अर्जुन छवि का अर्थ है धवलकांत या गौरवर्ण, यह भी महर्षि नारद के लिए ही प्रयुक्त हुआ है शब्द। व्रत तीततीह, यह
इसका अर्थ है लता समूह। धातु का अर्थ है ब्रह्मा। नुम चिद्विष का अर्थ है इंद्र। सारंगिणः का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। धराधरेंद्र का अर्थ है हिमालय। अंजन द्युत का अर्थ है काले वर्ण की। यह महर्षि नारद के विषय में प्रयुक्त शब्द हुआ है। प्रवाल का अर्थ है मूंगा। अजस्त्रम का अर्थ है निरंतर। नभस्वतः का अर्थ है पवन। आघटनया का अर्थ है आघात से। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भगवान नारद के लिए। सादित्य दैत्य संपदः यह शब्द किसके लिए आया है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। चक्रिणः शब्द भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। धातुसुत, देखिए धातु का अर्थ भी हमने देखा था, तो ब्रह्मा, और धातुसुत का अर्थ क्या है? महर्षि नारद। आदि पुरुष किसे कहा गया इस ग्रंथ में? तो भगवान श्री कृष्ण को। चिरंतन मुनि या पुराण मुनि किसे कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए यह शब्द आया है। तुषारंजन पर्वत इसका अर्थ है महर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण। महानील शिला यह इंद्रनील मणि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यज्वनाम प्रिय यह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द है। नवाम्बुद श्याम तनु यह भी भगवान श्री कृष्ण के लिए है। कार्तस्वर यह सुवर्ण, इसका अर्थ है सुवर्ण। रथांक पाणी यह किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त है। तुषार मूर्ति किसको कहा गया? तो चंद्रमा को। सप्तच्छद यह वृक्ष के लिए प्रयुक्त है। प्रत्येक गुच्छ में 7 पत्र होने से इसका नाम सप्तच्छद है। तापिच्छ इसका अर्थ है तमाल पुष्प। पुंडरीक इसका अर्थ है श्वेत कमल। पुंडरीकम सीताम्भोजम। निदाध धामानम इसका अर्थ है सूर्य। प्रजासृजा अर्थात ब्रह्मा। श्रुति नाम निधि का अर्थ है महर्षि नारद। व्रति का अर्थ भी महर्षि नारद ही है। जगत्यैक स्थपति इसका अर्थ है तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी भगवान श्री कृष्ण। अगला शब्द है पुराण मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। त्रिदिवा दवातरह यह भी भगवान श्री कृष्ण के लिए है। अहि द्विषः यह शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तपन द्युति अर्थात सूर्य के समान तेज वाला यह हिरण्यकशिपु के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। कंचुकाह का क्या अर्थ है? तो कवचः इसका अर्थ है। त्रिदशई का अर्थ क्या है? तो देव अर्थ है। सुलीन का अर्थ भगवान शिव से है। तुषाराद्रिसुता यह किसके लिए आया है? तो माता पार्वती के लिए। नुम चिद्विष का अर्थ क्या है? तो इंद्र। बलस्य शत्रु कौन है? इंद्र। अभ्रमोह भर्तु यह इसका अर्थ है ऐरावत हाथी। उच्चैः श्रवस उच्चै श्रवा नाम का यह घोड़ा है। कौशिक यह शब्द किसके लिए आया है? तो इंद्र या उल्लू के लिए। हेमाद्रि का क्या अर्थ है? सुमेरु पर्वत। अधिकंधरम का क्या अर्थ है? कंठ। मनुष्य धर्मण का क्या अर्थ है? कुबेर। प्रचेतस का क्या अर्थ है? वरुण। उगराज रज्ज्वः का क्या अर्थ है? नागपाश। परेत भर्तु का क्या अर्थ है? यमराज। अहस्करः का क्या अर्थ है? सूर्य। तनूनपात का अर्थ है अग्नि। आधिज का अर्थ है मानसिक व्यथा। अघर्म घर्मोदक का अर्थ है शीतल स्वेद। प्रसून क्लिप्तिम का अर्थ है पुष्प संपत्ति। शैलूस का अर्थ है नट। कीनासनी का अर्थ है यमराज। द्युषद्याम का अर्थ है देवता। विभिन्न शंखम का अर्थ है शंख नामक निधि। पटीयसी का अर्थ है समर्थतर, जल के अर्थ में यह है। पटीयसा का अर्थ अत्यंत चतुर। समत्सरेण का अर्थ है दूसरों के शुभ का द्वेषी। अस्वास्थ्यम का अर्थ है उपद्रव
और अधीर लोचनः का अर्थ है इंद्र। इस प्रकार से आज हमने शिशुपाल वधम महाकाव्य का सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया। अब हम पुनः अगली कक्षा में नैषधि चरितम महाकाव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।